हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज कुछ नया करते हैं और बहुत ही रियलिस्टिक बातें बोलूँगा मैं यहाँ पे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप कोई ई बुक्स क्रिएट करते हो, या चलो मैं ऑनलाइन की बात नहीं करता, ऑफलाइन की बात करता हूँ। आप ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो किसी भी प्रोडक्ट की, आपने शॉप ओपन की, क्या वो शॉप चल जाती है आपकी 100%? आगे या आपने कोई कंपनी में जॉब की, तो क्या वहाँ के प्रोडक्ट को आप 100% सेल कर पाते हो? बहुत ही रियलिस्टिक क्वेश्चन है। तो 100% में मैं कहूँगा कि 100% कोई भी सक्सेस नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। अब लोगों ने क्या बना रखा है कि भाई मैंने ई बुक्स बना लिए और मैंने $1100 की सेल कर दी। सो इस तरह के टेक्निक्स मैं भी देखता हूँ और रियलाइज़ करता हूँ, क्या ये सही है या गलत है? क्या ये इंडिविजुअल एक पर्सन्स के लिए है या सब लोग कर सकते हैं? और ये तो सही बात है कि अगर सब लोग कर लें तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप प्रॉब्लम में फंस भी नहीं सकते। डेफिनेटली आपके जो सक्सेस पाथ है स्टार्ट हो गए, सो आप 10 बुक वैसे लिख दो और उसे पब्लिश कर दो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे है रियलिस्टिक बातें ये हैं कि हर कोई इंसान सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस होने के लिए कोशिश ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा भी होता है कि एक बार ट्राई करता है वो सक्सेस हो जाते हैं, और कोई 10 बार भी ट्राई करने के बाद भी सक्सेस नहीं होते। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न कुछ भी नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ होगी हमारी क्लैरिटी, या हम उसे समझ नहीं पा रहे कि वो कैसे सिस्टम वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, मैं कहूँगा कि यार मैंने एक बुक बनाई और मैंने $1200 या $12,000 की सेल निकाल दी, तो ये कहना गलत होगा। और मैं ना कोई ऐसे डेटा, फेक डेटा पे बिलीव करता हूँ और ना मैं करना चाहता हूँ डेफिनेटली। बट हाँ, मैं जो टिप्स आज बताऊँगा, अगर आप इसे तरीके से यूज़ करोगे ना, और अगर कोई अच्छे बुक्स बना लो, कवर बना लो, वो सब मैं आपको समझा देता हूँ। और डेफिनेटली मैं ये भी बता दूंगा कहाँ आप इसे सेल करोगे तो आपकी अर्निंग होगी। गारंटी नहीं है कि मैं कहूँगा कि एक महीने में आप एकदम से $1000 की सेल कर लोगे या 10,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में आप सेल कर लोगे। हो सकता है वो 1 लाख भी हो और हो सकता है वो बिल्कुल ना भी हो। सो फ्रेंड्स, बिजनेस है और मार्केटिंग में लोग झूठ नहीं बोलेंगे तो डेफिनेटली उनका बिजनेस चलेगा नहीं, ये तो फैक्ट है। ऑफलाइन, ऑनलाइन में भी यही होती है। मैक्सिमम लोग जो होते हैं इस तरीके के वीडियोज़ बनाते हैं, हाँ जी मैंने $12,000 सेल कर दी, $10,000 सेल कर दी। तो भाई अगर सेल कर दी तो वो सीक्रेट है कहाँ? वो सीक्रेट कहाँ आप रखे हो? क्यों नहीं आप लोगों को बताते कि हाँ ये टिप्स यहाँ पे लगाना है और इसको ऐसे यूज करके आपको भी उतना आप अर्न कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपको अर्न करना है तो आप अपने लिए करोगे तो डेफिनेटली मैं जो यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ इसमें कोई कॉस्टिंग नहीं लगेगी आपको ई बुक्स बनाने में। और बहुत ही सिंपल मेथडोलॉजी मैं यहाँ पे बताऊँगा जो रियली में आपके समझ में भी आएगा और आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं ये रियलिस्टिक है, सच्चाई है और इनको हम यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली इसे इम्प्लीमेंट करो, आप सक्सेस होगे, राइट। और चाहूँगा कि अगर आपको पसंद आता है मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियो हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट कि हम ई बुक कैसे क्रिएट करते हैं। ई बुक कहने का मतलब क्या है कि यानी कि कोई भी हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। सो फिर आज के दिन, पहले तो प्रॉब्लम होती थी कि आप कंटेंट कहाँ से लोगे, लेकिन जब से चैट जीपीटी, फेसबुक ने भी अपना लाया है, लैमा लाया है, उसके बाद आपने चैट जीपीटी, गूगल की बाढ़ है, तो लॉट्स ऑफ द एआई टेक्निक्स और बहुत सारे टूल्स आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। सो मैं बहुत ही सिंपल मेथडोलॉजी एक यूज करता हूँ। फर्स्ट स्टेप आपको समझना है, ओके। फर्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहले आपको चैट जीपीटी पे लॉगिन करना है। chat.openai.com पे आप लॉगिन कर लोगे जीमेल के थ्रू। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉम्प्ट बताऊंगा। एक AIRPM करके एक वेबसाइट है, AIRPM, इसकी क्रोम आपको यूज करना है, राइट। क्रोम एक्सटेंशन आपको लिखना है AIRPM फॉर क्रोम, CHROME, तो आप इसे इंस्टॉल कर लोगे। इसके यहाँ आगे AIRPM फॉर चैट जीपीटी जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपका जो सिस्टम है कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे ये मेरा दिख रहा है।
अब यहाँ पे आप देखो बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स है जो ऑटोमेटिकली लोगों ने बनाए हैं और इम्प्लीमेंटेशन करना है आपको यहाँ पे। तो वो आप कैसे करोगे इम्प्लीमेंटेशन, पहले ये समझ लो। तो ये मैंने अभी यहाँ पे इतनी डेटा तो मैंने आपको दिखा दी कि चैट जीपीटी पे आपको AIRPM के थ्रू आना है और क्या क्या गाइडलाइंस चाहिए किसी भी ई बुक बनाने के लिए। सो बेटर ये होगा कि अगर आप बिजनेस समझते हो, आपको लगता है कि किस तरीके से आपको अपना मेक मनी बनाना है, पैसे बनाना है ई बुक के थ्रू, तो स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या रखना है, आपको इंडस्ट्री के बारे में, अपने नीच के बारे में आइडिया होने चाहिए कि एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल क्या परचेज करना पसंद करते हैं, सॉरी बाई करना पसंद करते हैं, कितना प्रॉफिटेबल है नीच को आपको सर्च करना है। वो आप गूगल से सर्च कर लोगे, जैसे रिसर्च पॉपुलर एंड प्रॉफिटेबल नीच टू फाइंड अ टॉपिक दैट इंटरेस्ट्स यू एंड अ पोटेंशियल ऑडियंस। जैसे कहो ना फ्रेंड्स कि मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिजिटल करता हूँ, तो ना मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को क्या चाहिए, या तो लीड्स जनरेट करना है या तो सेल करके प्रोडक्ट को सेल कर देना है, निकाल देना है मार्केट में। तो हमें क्या करना है, तो उस प्रकार के नीच को हम कैच करना है। सो मेरा एक सर्विस है लैंडिंग पेजेस का, जिसमें मैं ये बताता हूँ कि अगर आपने लैंडिंग पेजेस को तरीके से बना लिया ना, तो आप मिलियंस में भी आप वहाँ पे जनरेट कर सकते हो सेल्स या लीड्स जनरेट कर सकते हो। राइट, यूज योर ऑन माइंड, आपको अपना दिमाग को यूज़ करते हुए वैसे टॉपिक बनाने हैं, और वो टॉपिक ना बिल्कुल यहाँ से निकलने चाहिए कि हाँ ये मैं बना लूँगा, ये मैं कर लूँगा, तभी आप कर पाओगे। कोई नया इंडस्ट्री में आप जाओगे तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, आप ई बुक्स अच्छे से नहीं बना सकते हो। जिस फील्ड में आपको आइडियाज है उसे ही आप कैच करो। जैसे मैं कहूँ मेरे को SEO, PPC, एडवर्ड्स हो गए, गूगल एड्स हो गए, लैंडिंग पेज, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट में आइडियाज है, सो मैं बना सकता हूँ क्योंकि वर्क किया हुआ है। तो जहाँ पे वर्क किया हुआ वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, और डेफिनेटली आपको ऐसे ही नीच को चूज करना है। देन कीवर्ड रिसर्च टूल से आपको आइडेंटिफाई करना है रिलेवेंट कीवर्ड्स एंड टॉपिक्स विद सर्च वॉल्यूम। चले वन बाय वन प्लान आउट करते हैं। तो सबसे रिसर्च पॉपुलर एंड अ प्रॉफिट नीचे टू फाइंड अ टॉपिक दैट इंटरेस्ट टू हैज ए पोटेंशियल ऑडियंस, राइट। सो मैंने इसको कॉपी किया, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, अभी चैट जीपीटी की बात कर रहा हूँ। मैंने चैट जीपीटी में जाके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, राइट। अब यहाँ देखो रिसर्च पॉपुलर एंड अ प्रॉफिटेबल नीच टू फाइंड अ टॉपिक। ओके, तो मेरा यहाँ पे क्या टॉपिक है, वो मैं रिसर्च पॉपुलर एंड प्रॉफिट नीच टू फाइंड अ टॉपिक। सो मैंने ये यहाँ पे लिखा है। देन अकॉर्डिंगली ये अपने अकॉर्डिंगली वो मुझे बताएगा कि ये इस जगह अगर आप ई बुक्स क्रिएट करते हैं तो आपको ज़्यादा सेल्स की उम्मीद बन जाती है। सो जैसे रिलेशनशिप या डेटिंग्स बहुत लोग सर्च करते हैं, और रियली में अगर आपने इस पर बुक बना दिया तो ये चल जाएंगे मार्केट में। ये रियलिटी है, इंटरटेनमेंट लोग देखना पसंद करते हैं, राइट। टेक्नोलॉजी, पर्सनल फाइनेंस पे बहुत लोग चाहते हैं, हेल्थ वेलनेस पे, वेट लॉस, फिटनेस में कुछ भी आप बना के डाल दोगे तो चल जाएंगे। टेक्नोलॉजीज, गैजेट्स वगैरह आपको पता है, लाइफ स्टाइल, हॉबीज़ किस तरीके से करना है, एजुकेशनल, पेट्स एंड एनिमल्स कैसे पेट्स को केयर करेंगे। सो देखो आपके पास नीचे आ गई, यहाँ पे जो नीचे इंडस्ट्री आ गई है, इसको लेके आप अच्छे से यहाँ से आप बना सकते हो। देन नेक्स्ट क्या करना है, सपोज मेरा चलो हेल्थ एंड वेलनेस का लेता हूँ, मैंने वेट लॉस एंड फिटनेस को लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हाउ टू, मेरे को वेट लॉस एंड फिटनेस से ई बुक बनाने हैं, तो मैंने इसको कॉपी कर ली, ठीक है। फिर मैं इसके अकॉर्डिंग कीवर्ड्स रिसर्च करूँगा। आई नीड मोस्ट पॉपुलर कीवर्ड्स फॉर वेट लॉस एंड फिटनेस। देन ये क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली मेरे को वो सारे कीवर्ड्स दे देगा कि आप इस टॉपिक्स को लेके आप बना सकते हो। ये देखो ये सारे मेरे पास आ गए, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज इक्विपमेंट, कीवर्ड्स, एवरीथिंग्स। नाउ अब आप देखो मेरे पास ये सारे आ गए, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब मैं चलता हूँ फिर टॉपिक पे। अब आप समझो आगे क्या करना है, प्लान योर बुक। अब हमें अपने ई बुक के लिए प्लान करने हैं कि हमारा फ्रंट कैसा दिखेगा, राइट, आउटलाइन कैसे दिखेंगे, ई बुक की स्ट्रक्चर्स, चैप्टर्स। तो अब क्या करना है, हमें आउटलाइन क्रिएट करना है। थर्ड वन क्या है, आउटलाइन। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आउटलाइन को क्रिएट करते हैं फर्स्ट। ओके,
outline your ebooks structures and chapters, right? Give me better outline for above topic. सो मैं अब आउटलाइन पे वर्क कर रहा हूँ। सो ये क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली मेरे को एक आउटलाइन बनाएगा। देन अकॉर्डिंगली जब ये आउटलाइन रेडी हो जाएंगे, सो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर एक एक डेटा को कैच करते हुए वो सारे डेटा को मैं यहाँ पे बनाऊँगा, राइट। अब ये देखो मेरी आउटलाइंस यहाँ पे सारे बन रहे हैं और मेरे अंदर से 100 of the pages that should be enough for the any ebooks. Okay, it depends on कि आपने किस टॉपिक्स पे बनाया है। सो मेरे पास ये सारे डेटा आ गए। तो अब आपको क्या प्रॉब्लम, जब आपके पास आउटलाइन है, आपको कीवर्ड्स आइडिया लग गए, आपको समझ में आ रही है कि करना क्या है, किस तरीके से करना है। सो अब यहीं से स्टार्ट होती है आपका ये बुक, ई बुक स्टार्टिंग। सो यहाँ पे आ गए 11th चैप्टर है। 11th चैप्टर को मैंने यहाँ पे गया और अभी फ़िलहाल मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट वन बाय वन तो फिर इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई ब्यूटीफुली, अगर आपके पास वेब डिजाइनर हो तो उससे आप करा लो, नहीं तो बहुत सारे आज के मार्केट में टूल्स है, ऑनलाइन आप कर सकते हो। क्योंकि जितना लुक एंड फील इसके अंदर आएंगे ना, इस कंटेंट के अंदर, उतना लोगों मज़ा आएगा पढ़ने में। विथ इमेजेज कुछ आप इन्फोग्राफिक्स डाल दी, सो लॉट्स ऑफ द डेटा, और जो इन्फोग्राफिक्स का मेल है, जो इमेजेज है, स्टेप बाय स्टेप वो सब अवेलेबल हैं, वो सब मैं आपको आज बताऊंगा। तो इसको आप बना के आप अच्छा अर्न कर सकते हो। अब हमारा सबसे पहला पार्ट क्या है, इंट्रोडक्शन। ब्रीफली इंट्रोड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेट लॉस एंड फिटनेस। मैं क्या करूँगा, अब ये मेरे पास सारे आउटलाइंस आ गए, राइट। अब मैं एक एक टॉपिक को वहाँ से लूँगा, एक एक टॉपिक्स पे लिखूँगा, उसको जज करूँगा कि सही है या नहीं है, राइट। और तभी मैं इसको उसमें इंक्लूड करूँगा, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ई बुक। सो जो मैंने अभी बात कर रहे थे AIRPM की, सो अभी आप देखो AIRPM हमारे पास आ गई है और ये हमारे पास मैंने यहाँ पे ई बुक लिखा है। अब जनरेट 100% यूनिक ई बुक्स एंड 8 चैप्टर्स। सो यहाँ पे आप देखो बहुत सारे ई बुक्स के यहाँ पे मेरे पास प्रॉम्प्ट्स आ गए जो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ई बुक आउटलाइन जनरेटर भी हैं, राइट। ई बुक 1 फॉर द क्लिक और क्रिएटर, मतलब कुछ आपने टॉपिक्स दिया उसके अकॉर्डिंग ये आपको बिल्कुल वो देगा। तो लॉट्स ऑफ द यहाँ पे आपके सामने आ गए हैं करीब करीब। सो भी जैसे मैंने इसको क्लिक करता, जनरेट 100% यूनिक ई बुक्स 8 चैप्टर्स। मैंने कहा था कि हाँ इस इतना से ज़्यादा आप बनाओगे तो इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो अभी ये कह रहा है कि योर कीवर्ड्स क्या है आपके, राइट। हाउ, मैंने एक टॉपिक लेता हूँ, हाउ टू लूज 15 kg इन 30 days, राइट। मैं चाहता हूँ कि मैं 15 kg कैसे लॉस कर सकता हूँ। सो ये आगे चैप्टर लिस्ट और उसके बाद ये सारे वो मेरे को मेथड्स बता देंगे जो मैं उस बुक के अंदर ऐड करूँगा, राइट। क्या क्या मेजरमेंट है, रिलेवेंट है, टाइम बाउंड है, जो भी है मिले ये चीज़ें। सो फ्रेंड्स क्या होता है, कलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक ही चीज़ों पे बिलीव नहीं करता कि मैंने प्रॉम्प्ट्स किया वहाँ से कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे डाल दी, नहीं, उसको भी वेरीफाई करना होगा। उसे मैं रीड करूँगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि ज़रूरत है अपडेट करने की तो उसे मैं अपडेट करूँगा, राइट। अब ये टॉपिक मैंने क्यों बनाया ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ उसी टॉपिक पे जहाँ पे हम बात कर रहे थे, ये वाली। और हमारा जो मैं यहाँ पे 1-2 लाइन यहाँ से बना के दिखाता हूँ। फर्स्ट, ब्रीफली इंट्रोड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेट लॉस एंड फिटनेस। सो फर्स्ट हमारा है ब्रीफली ये। तो ये क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये हमें वो डेटा देगा जो डेटा अब हमें चाहिए। सो अब हम क्या करेंगे, 1 by 1 इसे यहाँ लूँगा और बिल्कुल जाकर वहाँ पे पेस्ट करता चलू जाऊँगा, राइट। अब ये आगे इंपॉर्टेंस ऑफ द वेट लॉस एंड द फिटनेस की मैंने ये बिल्कुल उठाया यहाँ से और ये पूरी डेटा यहाँ से कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद ये हमारे ई बुक्स हैं, राइट। ये हमारे सारे टॉपिक्स बन गए और ये टॉपिक्स के आने के बाद चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरीके से अब हमें बनाना है। ये आगे ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ब्यूटीफाई करना आपका काम है, आप ब्यूटीफाई इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो।
जस्ट लाइक इसे यूज़ करते हुए भी कि कौन सा क्या पे क्या आपको दिखाना है अच्छे से, फ़ॉन्ट साइज़ कैसा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनेंगे ई बुक्स, तो देखने का मज़ा ही कुछ और है, राइट। जैसे मैं कहूँ कि मेरे को ये अट्रैक्टिव थोड़ा सा बना, मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल कर दूंगा इसके फ़ॉन्ट को, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, लुक एंड फील अच्छी होनी चाहिए। ये मैंने इसको थोड़ा सा कलर ब्यूटीफाई कर दी। इसको आप चाहो तो डेफिनेटली इसके अंदर को भी थोड़ा सा लाइट शेड दे सकते हैं, जिससे कि देखने में थोड़ा सा और ये अच्छा लगे, लुक वाइज अच्छा लगे। सो हमारा पर्पस क्या है, एक बेहतरीन बुक रेडी करना। अब मैंने वहाँ की ये टॉपिक्स को उठा लिया, राइट। अब यहाँ पे मैंने ये सबसे पहला जो मेरा चैप्टर 1 में था कि किस तरीके से हम यहाँ पे उसके बारे में जानना है, इंट्रोड्यूस अबाउट द वेट लॉस एंड द फिटनेस। सो यहाँ पे मैंने वेट लॉस एंड फिटनेस के जो भी थे वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एनर्जी, लॉन्गेविटी, सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस, प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी। अब ये डेटा आने के बाद थोड़ा सा ना क्या होता है कि जब आप सिर्फ कंटेंट ही कंटेंट आ रहा है तो लोग बोर होने लगेंगे, राइट। तो क्यों ना कुछ इमेजेज एक्टिव ऐसे कुछ आप इस तरीके से ऐड करो जो लोगों में थोड़ा सा अच्छा लगे, राइट। तो मैं क्या करूँगा, कैनवा यूज़ करता हूँ इसके लिए। क्या यूज़ करता हूँ, कैनवा। कैनवा में आने के बाद और यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरीके के कीवर्ड्स वगैरह सर्च करना पसंद करूँगा क्योंकि जो वेट लॉस से रिलेटेड हो। मैंने यहाँ पे सीधे लिखा वेट लॉस, देखते हैं क्या आते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट लगे कि नहीं ये बड़ा अच्छा है और इसे हम अपने साइट में मार्क कर सकते हैं, तो आपको इसके अंदर आप मार्क कर सकते हो, राइट। सो अभी आप देखो यहाँ पे सारे आ रहे वेट लॉस के। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के इसमें बहुत चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, राइट। सो यहाँ आइडियाज़ भी लोगों को लगते हैं कि किस तरीके से ये हैं। तो कोई भी एक टेम्पलेट्स आप उठा लो यहाँ से जो भी उसके अकॉर्डिंगली हो। हमारा है वेट लॉस से रिलेटेड, तो डेफिनेटली हमें वेट लॉस से रिलेटेड ही यहाँ पे चाहिए। वेट लॉस प्लान हो गई है, नीड टू लूज वेट। थोड़ा सा इमेज भी प्रोफेशनल लुक होने चाहिए जिससे कि आपको दिखाने में अच्छा लगे। 7 डेज हो गए वेट लॉस। जैसे मैंने ये हैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट्स, राइट। और भी यहाँ पे आपको बढ़ते चले जाएंगे, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो डेटा। सो इम्पॉर्टेंट है कि आपका टॉपिक क्या है, आपके उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली आपका किस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है। कस्टमाइज करना है तो डेफिनेटली इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, सेव करके और इसे वहाँ पे ऐड कर सकते हो। जो भी आपको इसके अंदर लगता है कि कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत है तो बहुत सारी इमेजेस भी यहाँ पे पड़े हैं जो आप इसे यूज़ करके यहाँ से कर सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी हैं जिससे आप यूज़ करते हुए उसे यूज़ कर सकते हो, ओके। सो डायरेक्ट वेट लॉस डायरेक्ट टिप्स है। सो अगर मेरे को ये इमेज अच्छा लगा तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके इसकी PNG फाइल है और इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करके और इसे वहाँ पे ऐड कर दूँगा, राइट। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे जाके ऐड कर देता हूँ फाइल में, नहीं इंसर्ट में पिक्चर, डाउनलोड, जो भी यहाँ से मैंने इसको इंस्टॉल करके यहाँ पे ऐड कर दी। एक ब्यूटीफाई चीज़ होती है ना, इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करती है। यहाँ पे देखो कोई ना कॉपी का चक्कर है ना कुछ है, इसमें कोई भी चीज़ आप अपने अकॉर्डिंगली थोड़ी थोड़ी चेंजेस करो और उसके अकॉर्डिंग इमेजेज आप लगाते जाओ तो थोड़ा सा एक ना अच्छा लगेगा देखने में कि अच्छा ये दिस वन इज़ द टिप्स। जो हम फिटनेस और लॉस की बात करें हम किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे आप देखो कैलकुलेटर भी हैं, कैसे कैसे ये हैं, क्या क्या हमें लेना है, क्या क्या मील्स चाहिए, किस तरीके से रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, एवरीथिंग इज हेयर डाइट टिप्स में। तो आप इस तरीके से आप बढ़ते जाओ, बनाते जाओ तो डेफिनेटली आपका एक बहुत ही अच्छी ई बुक रेडी हो सकता है। और हमेशा फॉन्ट वगैरह बिल्कुल क्लियर, कलरफुल, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे तो लोगों को पसंद आएगा। जब ये चीज़ें रेडी हो जाए सारे चैप्टर, तो मुझे लगता है कि ये आप मिनिमम 5 से 6 दिन यानी 1 वीक हम कहते हैं, 1 वीक में आपके पास एक अच्छी ई बुक 60-70 पेज की रेडी हो जाती है। जब ये रेडी हो जाते हैं तो अब आपके पास पूरी आउटलाइन है, ये हैं। उसके बाद इसकी कवर भी चाहिए, बुक कवर कैसी होनी चाहिए, राइट। तो आप यहाँ से बुक कवर भी बना सकते हो।
जस्ट डिजाइन पे मैं गया, ये आ गए यहाँ पे बुक, ये आ गए बुक कवर। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ यूनिकनेस थोड़ा सा बुक कवर बना लेंगे वेट लॉस से रिलेटेड, जो भी है आपके। यहाँ पे आप लिखोगे वेट लॉस कवर्स, तो आप यहाँ पे वेट लॉस कवर लिखे तो ज़्यादा बेटर है, सजेस्टेड। ओहो गलत हो गई, WEIG80 वेट लॉस लूज वेट या हेल्थ एंड फिटनेस, जो भी हो, एक टॉपिक आपको अच्छे तरीके से चूज करना है, हेल्थ एंड फिटनेस। सो यू नीड टू रिसर्च किस तरह का आपका होना चाहिए, राइट। आपने हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में लिख रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा होना चाहिए कुछ इस तरीके का जो अट्रैक्ट करे, जो इंडिकेट करे कि आपने उसी सब्जेक्ट को चूज करते हुए आपने वो लिखा है। तो जैसे ये है मेडिटेशन गाइड हो गए, फिर मैं इसको वापस करूँगा Ctrl+Z, कुछ और अच्छे मिलेंगे तो और अच्छे इमेजेस हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ कुकिंग हो गए, फिटनेस Ctrl+Z कर देते इसको, हेल्थ टू केयर, नो ये नहीं चलेंगे। अगर मैं यहाँ पे वेट लॉस से वर्कआउट के बारे में जान हमारा है कुछ इस तरीके से, तो वर्कआउट एक्सरसाइज, फिटनेस, ओनली फिटनेस, योगा भी कर सकते हैं, ये है हेल्थ एंड फिटनेस, वेट लॉस एंड फिटनेस। सो आई एम लुकिंग फॉर कि कुछ वेट लॉस से रिलेटेड मिल जाए और कुछ फिटनेस अकॉर्डिंग, तो ये सही है, राइट। सो नो, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको ले लिया, ओके। बाय जो भी आपका नाम है वो आप अपना नाम मेंशन कर दो, तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ओके। यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट लाइन आउटलाइन होना चाहिए वो दैट शुड बी गुड होना चाहिए, किस बारे में आपने लिखा है बुक, ओके। तो उसके लिए आप यहाँ से ChatGPT यूज कर सकते हो। कैन यू सजेस्ट मी बेस्ट टॉपिक, नहीं हेडलाइन, कैन यू सजेस्ट मी बेस्ट हेडलाइन फॉर वेट लॉस एंड फिटनेस। सो यहाँ से आपको थोड़ा सा कुछ सजेशंस मिल जाएंगे, आपके पास आइडियाज रहेंगे कि हाँ क्या हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे इसको छोड़ दे तो ट्रांसफॉर्म योर बॉडी एंड हेल्थ विथ वेट लॉस एंड फिटनेस, कैन यू सजेस्ट मी मोर, कैन यू सजेस्ट मी मोर। अब आपके पास इतने सारे आइडियाज आ गए, राइट। द पावर ऑफ द वेट लॉस एंड फिटनेस, ये अच्छा, ये मेरी बुक का नाम हो गया, द पावर ऑफ वेट लॉस एंड फिटनेस, राइट। सो मैं जाऊंगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया द पावर ऑफ द वेट लॉस एंड फिटनेस, और ये जो नाम बैक नेट, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। जो भी आपके नाम है, जो भी राइटर है उनका नाम लिख दीजिए, आप कोई अंग्रेज हैं उस तरीके से कोई भी नाम आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ करें। जैसे मैंने लिखा जेम्स फ्रैंकलिन, राइट। सो मैंने लिख दिया इस तरीके से द पावर ऑफ द ये। अब थोड़ा सा ना मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा वेट लॉस से रिलेटेड तो दिख ही रहे, फिटनेस और वेट लॉस, थोड़ा सा मैं इसमें चाहूँगा कि थोड़ा सा इमेजेस में ऐड करूँ, फोटो, ड्रॉ प्रोजेक्ट ऐप, पिक्चर, फोटोज आ गए। सो मैं फोटोज में आकर और यहाँ पे कुछ वेट लॉस देखते हैं, WIGST वेट लॉस, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा ना देखने में अच्छा लगे, राइट। क्योंकि हमारा जो पर्पस है वेट लॉस एंड फिटनेस दोनों है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको सेटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस वन इज द ब्लैक पर्पस, दिस वन इज गुड, सो
सो आप देख रहे हो मैंने किस तरीके से यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। सो यू नीड टू ऑल्सो अपडेट कि आप देखो यहाँ पे वेट लॉस और फिटनेस मेरे को दोनों दिखाना है, तो मैं यहाँ पे वो सारे दिखाऊंगा और इसके बैकग्राउंड को मैं रिमूव कर दूंगा, जिससे कि वो जो रेड कलर जो आ रही है, हाँ नाउ यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो ये मेरा रेडी हो गया। ओके, इसको थोड़ा सा अगर मैं ऊंचा कर दूं तो मेरा ये टेक्स्ट दिख जाएंगे, राइट। सो यू कैन सी हियर कि द पावर ऑफ द वेट लॉस एंड द फिटनेस, दोनों आ रहे हैं हमारा वेट लॉस और फिटनेस। सो कुछ अट्रैक्टिव बनाएंगे ना तभी हमारा बुक चलेगा, और इसे फिर यहाँ से डाउनलोड करके वहाँ पे हम ऐड कर देंगे, जो हमारा जो लेआउट रेडी होगी। सो थोड़ा सा देखने में मज़ेदार होना चाहिए, बुक्स इतना परफेक्ट होना चाहिए, कलर फॉन्ट ये वो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप बुक बनाते हो, सो मैंने ये आउटलाइन रखी है, देन स्टार्ट विद द कुछ यहाँ पे फिजिकल हेल्थ है, हेडलाइंस है, तो थोड़ा आई कैची होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको कलरफुल कर दिए, या जैसे कुछ यहाँ पे हार्ट डिजीज है तो लोगों की ना एक नज़र पड़ जाती है ऐसी चीज़ों पे। ये जैसे मैंने हार्ट डिजीजेज, डायबिटीज, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलरफुल करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाइपर टेंशन। सो यहाँ पे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। मेंटेनिंग हेल्दी वेट लॉस ऑल्सो सपोर्ट द joint health and can elevate pain. Okay, just now the mental health, the same things इसको मैंने किया। सो डेफिनेटली दैट शुड बी द गुड फॉर ये, इसको यही वही कलर कर दो जो कलर आपने पहले वाली की थी, दिस वन। ओके, अब ये अच्छे लग रहे हैं तो सर रेगुलर एक्सरसाइज एंड ए बैलेंस, सो रेगुलर एक्सरसाइज एंड ए बैलेंस डाइट, तो इसको थोड़ा सा कलरफुल कर दी, या इसको मैंने यहाँ पे जा कर के कुछ अच्छा इस तरीके से, और भी यहाँ पे जाके कलर मैंने चूज करके अच्छा सा कर दिया, ताकि लोगों को एक इंटेंशन रहे वहाँ पे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मैं मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि एक तरह सा ये रहे। सो डिपेंड्स ऑन यू किस तरीके से आप करते हो। डेफिनेटली इस तरीके से आप बना कर इसे क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद राइट, ये इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। जो बुक का नाम है वही सेम बुक का नाम रखना आप, क्या है, द पावर ऑफ वेट लॉस एंड फिटनेस। सो एवरीथिंग विल बी कैपिटल, द पावर ऑफ वेट लॉस एंड फिटनेस, ये मेरी बुक का नाम हो गया। ओके, अब मैंने इसको सेव कर ली। इसको क्या करना है, डॉक फाइल से पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ। सो मैं क्या करूँगा, इसे कन्वर्ट कर दूंगा पीडीएफ में। फ्रेंड, दिस वन इज द वेरी इजी वे यू कैन क्रिएट अ बुक। और इसे बना कर रखना नहीं है, इसको सेल के लिए लगाना है। मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली अप्रोच दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप $1 मिलियन कमा लोगे या नहीं। भाई कोशिश तो करो ना, तभी तो होंगे $1 मिलियन, या सोचने से हो जाएंगे, वो नहीं हो सकते। राइट, अब यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लो। सो एक ब्यूटीफाई जो चीज़ें होती है ना, वो अलग ही आपको मार्क करती है। देखो आ गई आपकी ये, तो थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई करेंगे, थोड़ा सा ये सब करेंगे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगती है। फॉन्ट्स वगैरह, थोड़ा इमेजेज ऐड करना, उसके बाद और भी बहुत सारी इन्फोग्राफिक्स मैंने ऐड कर दी, थोड़ा सा कैलकुलेटर ऐड कर दी, तो लोगों को पढ़ने का मज़ा ही कुछ और आता है। और तभी ये लोगों को रेफर भी करते हैं कि हाँ तुम जाके वहाँ से खरीद लो, दिस वन इज़ ए गुड बुक। राइट, अब बात आती है कि जब ये चीज़ें बन जाती हैं तो आप इसको सेल कहाँ पर करोगे, सबसे बड़ी बात है। तो आपने देखा मैंने ई बुक बनाया है, उसके बाद सब कुछ ऐड कर दिए और उसको फॉर्मेट पीडीएफ में कर दिए। किंडल में आप कर दो, मर्जी आपकी, जिसमें आपको भी सेल करना हो। क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट, जो मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, हाई क्वालिटी वेल रिसर्च कंटेंट होनी चाहिए। ओके, डिजाइन ए प्रोफेशनल कवर, जो मैंने अभी आपको बता दिए कि आई कैचिंग ई बुक्स का कवर होना चाहिए, जिससे कि ना वो टॉपिक ही इंडिकेट करे कि आपने इसके लिए लिखा है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है कुछ अपडेट करने में, तो आप डिजाइनर हायर करके आप काम करा सकते हो। फॉर्मेट आपको किस तरीके से रीडिंग करना है, ये डिवाइसेस पे यूज़ करने वाली, उस तरीके से किंडल बुक रेडी कर लो एंड अब पब्लिश योर बुक। अब आपको बिल्कुल पब्लिश कर लेना है। सेट द राइट प्राइस, उसके प्राइस रख लो। 60 पेजेज बुक से तो उसको आप बिल्कुल अभी मिनिमम रखो $10, या इंडियन करेंसी में आप 800 700, ताकि लोगों को अफोर्डेबल, या 500 रख दो, कोई इशू नहीं है। आपकी 10 कॉपी भी निकल गई तो आपके 5000 बन जाएंगे। बहुत ही रेयर केस में बता रहा हूँ। ओके, रिव्यूज वगैरह आप लोगों वो खुद ही रिव्यू देंगे आपको, ठीक है। तो ये एक तरीका है, मार्केटिंग थोड़ा सा करो। इससे आपको आइडिया है या फिर कुछ इस तरीके से कि यू हैव लॉन्च दिस बुक, एक ईमेल मार्केटिंग बना के आप इसे भी कर सकते हो प्रोमोट।
ओके, सो इंगेज योर द ऑडियंस। आप इस बुक को आप सोशल मीडिया, न्यूज़लेटर और बहुत सारे जगह यूज कर सकते हो, ब्लॉगिंग में यूज कर सकते हो। प्रोटेक्ट योर कॉपी राइटिंग, आपको प्रोटेक्शन लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। सो दीज आर द सिंपल टिप्स जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप गाइड कि हाउ टू क्रिएट अ बुक। देखो फ्रेंड, बुक तो आप बना लोगे, मुझे पता है आप बना लोगे, यू आर इंटेलिजेंट। खाली आपको आइडिया होने चाहिए कि बनाने कैसे हैं, जो मैंने आपको बता दिए। आप अमेजोन में जाओ, अमेजोन में जाने के बाद आप यहाँ से आप किसी भी प्रोडक्ट ये सेल कर सकते हो। आपको आना कहाँ पे, sale.amazon.in में। उसके बाद आप रजिस्टर हो जाओ। जो सिंपल फॉर्मेशन है, आधार कार्ड वगैरह जो भी ये मांगते हैं आपको देना होगा, अपने पैन कार्ड। और सबसे अच्छी बात है कि डिजिटल बुक सेल करने के लिए किसी भी तरीके के आपको जीएसटी नंबर ये सब की ज़रूरत नहीं है। सो ETSY करके एक वेबसाइट है, आपको ऐसी लिखोगे तो लॉट्स ऑफ द आ जाएंगे, वेयर आई कैन सेल माई ई बुक। आप इस तरीके से फॉर लिखोगे तो डेफिनेटली लॉट्स ऑफ द लिस्ट भी आ जाएंगे, शॉपिफाई में कर सकते हो। सो जहाँ जहाँ आपको डालना है ऐड करो और डेफिनेटली वहाँ से आप उसको पब्लिश करके ऐड भेज दो। ठीक है, जब आप करोगे तो आपको आइडिया लग जाएंगे कि अगर मैंने अमेजोन के अंदर एसईओ बुक लिखा है, ओके, तो क्या लोगों ने रेट रखा है इंडियन में 245, 2000, 240। तो जैसे जैसे आपकी बुक की वैल्यू होगी, अभी आप देखो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 551 है, राइट। तो सोचने वाली बात है कि स्टेप बाय स्टेप गाइड टू एसईओ जो इन्होंने रखा है। ठीक है, अगर मेरे को सर्च करना वेट लॉस एंड फिटनेस पे तो मैं लिखूंगा, सॉरी, WIG वेट लॉस एंड फिटनेस। सो कुछ ना कुछ तो आएंगे ना बुक्स मेरे पास यहाँ पे भी आइडियाज़ लेने के लिए, ये आ गए। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी ये लेआउट आपकी कैसी है। सो अपने आप इसी के बेस पे आप अपना एवरेज प्राइस रखो। इन्होंने 700 to 800 रखा है, आप 600 रखो, राइट। कुछ अच्छे इसमें कोटेशन लिखोगे ना तो लोग बहुत इंटरेस्ट आते हैं कि आपने वो चीज़ें मेंशन की है, और आपका ना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा जब आप इसे सेल करोगे। और कुछ बुक्स भी गए तो अरे यार कितनी मेहनत की, सप्ताह भर में मेहनत की और पता चला आपने 10,000 कॉपी बेच दी, सेल कर दी। अब आप सोचो 10,000 की वैल्यू कितनी हो सकती है अगर आपने 600 भी रखा तो। जो लो 600 इंटू 10,000 कितने होते हैं। सो फ्रेंड्स, अर्निंग का कोई ये नहीं है, 6 लाख रुपीज़ आप इजीली कमा लिए। सो आपका इंटेंशन क्या हुआ, आपको भी लगेगा यार चलो आज मैंने ये लिखा, आज मैं कुछ जिम के बारे में लिख दूँ, 10 टाइप्स ऑफ द टिप्स, जहाँ पे आप उसके बाद 10 पेज में बना के विथ इमेजेस आप डाल दो, देखो कितना चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट सब कुछ यहाँ है, बस करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन, राइट। और आप अर्न कर सकते हो। कोई ये फॉल्स बातें मैं नहीं बता रहा यहाँ पे बैठ के कि हाँ आप कर लोगे, आप नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली कर लोगे अगर सही जगह पे आपने क्लिक कर दिया तो फिर कोई भी प्रॉब्लम है ना तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो मेरे से, कमेंट करके पूछो कि ये चीज़ें करने में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। आई विल बी सजेस्ट बेटर सजेशंस। और कोई मैं इसके लिए कोई चार्ज नहीं, कोई ये, और मैं किसी टूल भी बताऊंगा तो वहाँ पे कुछ आपको बहुत ही मिनिमम चार्ज देना पड़े तो देना पड़े। तो आप सोचो ना कि 500 रुपये दे के महीना आप काम चला रहे हो सारे टूल से, तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको आइडियाज़ नहीं होते, लोगों के पास आइडियाज़ नहीं होते। अगर आइडियाज़ पता चल जाए, आइडियाज़ को मैं सेल कर दूँ तो डेफिनेटली यही तो पेटेंट हो गया ना। तो डेफिनेटली आप इनको यूज़ करते हुए अच्छा अर्निंग कर सकते हो। फिर मैं ये नहीं कहूँगा $1,000 $2,000, आई डोंट नो कितना आप अर्न करोगे। 100 भी कर सकते हो, $1,000 भी कर सकते हो, $1,000 भी कर सकते हो, $10,000 कर सकते हो। तो दिस वन इज़ द वेरी रियलिस्टिक थिंग्स जो आपको सोचना है, समझना है और करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो रियली में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपको दी है, एक आइडियाज़ दिया है कि आप ये काम करके अच्छा अर्न कर सकते हैं, स्टूडेंट लोग आज की डेट में कर सकते हैं, नो इशू। और कोई भी कर सकता है, कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी इसमें आके इनरोल होकर कर सकता है। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे आइडियाज़ दे दिए हैं, तो आप इस आइडिया को यूज़ करते हुए और बताओ आपने क्या सही में सेल की या नहीं की, ये आप मेरे को बताओ कि हाँ मैंने ये सेल की। तो बनाने का वीडियो पर्पस ये होता है कि डेफिनेटली यू नीड टू बी इम्प्लीमेंट, आपने इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फ्यूचर में आपको बहुत सारे आइडियाज़ मैं और दूंगा। तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।